नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हर रोज की तरह हमारी नए दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तो चलिए आज शुरू हो जाते हैं अपने काम पे। तो काम कुछ नया नहीं है, काम तो वही जो हमारे रोज के घिसे पिटे काम है, बस वही काम रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कचरा है और बरामदे में जो है इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा जहाँ तहाँ से इसकी मिट्टी उखड़ गई है, ये खुद चुका है। तो ये चाह रही है, अब ये बरामदा चाह रहा है लिपाई। तो लिपाई मैंने कल नहीं की थी, क्योंकि कल गुरुवार था। गुरुवार के दिन लिपाई पुताई का काम नहीं होता है। तो चलिए यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। और थोड़ा सा सफाई करने में मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। आपने देखा ही है, क्योंकि मैंने सारी कुर्सियाँ बाहर की और चाय की जो ग्लास पड़ी हुई थी वो सब बाहर रख दी है मैंने। और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो सारे काम हमारे शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। और कचरा तो इतना सारा निकला था, क्योंकि ना कच्चा वाला जो घर होता है, सबसे कठिन काम है इसकी साफ़ सफाई और इसका रख रखाव करना। अगर आप लिपाई पुताई नहीं करेंगे तो जो मिट्टी वाला फर्श है ये उखड़ने लगता है और इससे निकलने लगती है मिट्टी, धूल और कचरा, यानी वही काफ़ी सारा कचरा बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से सफाई और लग जाते हैं अपने काम में। और कचरा बहुत ज़्यादा था, अंदर के कमरों में भी बहुत कचरा है इस समय पर। तो सारा कचरा साफ़ कर लेंगे और एक बार में एक ये जो डस्ट है ये पूरी भर जाती है कचरे से। और बारिश का जो समय है, सभी के यहाँ तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही, पर इन दिनों हमारे यहाँ 5 दिनों से बारिश नहीं हुई है। यानी जब से मैं अपनी बहन के यहाँ से आई तब से तो बारिश हुई ही नहीं है। और गर्मी काफ़ी तेज़ है, बादल तो खूब तेज़ होते हैं पर बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती है। और अब बारी है इस कमरे की, क्योंकि ये कमरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसका भी फर्श उखड़ गया है, अब इसमें भी लिपाई करना है। तो एक एक दिन करके ही लिपाई करूँगी, क्योंकि लिपाई करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। और अभी जो है बारिश हो नहीं रही इतनी तेज़ी की। अगर तेज़ी की बारिश होने लगेगी तो फिर थोड़ा सा लिपाई पुताई से भी राहत मिल जाएगी। चलिए फटाफट से सारे बिस्तर वगैरह साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बिस्तर सब अस्त व्यस्त पड़े हैं। और यहाँ जो ट्रंक रखा है इसके ऊपर जो बिस्तर हैं उस पर तो मैंने पन्नी डाल दी है ताकि धूल ना हो। और धूल से बचाव करने के लिए यही उपाय करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो घर है पूरा खपरेल ही है, जिसकी वजह से खप्पर से भी काफ़ी कचरा आता है। तो चलिए यहाँ की मैं करती हूँ सफाई, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये जो कोना है इसमें ढेर सारे थैले एकदम भरे पड़े हैं। तो थैले के ऊपर थैले रखे थे और उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे थैले हैं। तो चलिए ये सब साफ़ कर देते हैं और व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें थैला नहीं मिलते हैं। और अभी जो है ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हैं। और ये अस्त व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं थैलों में से थैला निकालते हैं और बस जब ज़रूरत वो हुई, काम हो गया, तो इन्हीं के अंदर उल्टा सीधा खुद ही रख देते हैं। कोई अलग से नहीं रखने आता, हम ही लोग उल्टा सीधा रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनको सब व्यवस्थित कर रही थी। और यहाँ की जो क्लिप है वो सही से नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड था वो थोड़ा ऊपर था, नीचे नहीं हो पाया है। और ये थैला तो मैंने बनाया था। तो सारा यहाँ पर ये व्यवस्थित कर देते हैं। और हमारी बहुत सारी बहनों के बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ और उसमें मैं आप लोगों के साथ सारे आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई दूँ। जैसे कल हमारी एक सिस्टर ने पूछा है कि दीदी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। और बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि आप रहती कहाँ हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं। तो मैंने सोचा है चलो मैं अब इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो ही बनाती हूँ। तो हो सकेगा तो कल आपको वो वीडियो मिलेगा और कल ही आपको सारे कमेंट के जवाब भी मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता कि मैं कमेंट पढ़ नहीं पाती हूँ, क्योंकि इस समय मैं अकेली हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, यशी है नहीं। यशी रहती है तो काफ़ी कुछ हेल्प करा देती है, मेरी काफ़ी मदद हो जाती है मेरी यशी से। पर अभी ना होने की वजह से मुझे सारा खुद ही करना है, खुद ही वीडियो बनाना है, एडिट भी करना हो, घर के जो काम काज है वो तो लगे ही रहते हैं। और हमारी एक रिया बहन है, रिया साहू, शायद कल उन्होंने कमेंट किया कि दीदी मैंने आपको क्या बोला, मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। तो नहीं बहन, आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला है, मैं क्यों ऐसा बोलूँगी। आपने कोई वो जो लेडीज़ है वो कमेंट करती तो आप शायद उनको पलट के जवाब दे देती हैं। तो मैंने ये कहा, आपको ये कहा है कि ऐसे लोगों के मुंह मत लगो, क्यों अपना समय ख़राब करना है ऐसे लोगों में। मैं आपको ये कह रही थी, आपने मुझे कभी कुछ गलत नहीं कहा है और ना ही मैंने आपको कहा है। और हमारी एक बिटिया है, ये बिहार से हैं। और देखिए मैं उनका नाम पल्लवी नाम है और उनकी मम्मी का नाम है पूजा।
तो भाई ये माँ बेटी बड़े साथ में मिलकर वीडियो देखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के कमेंट आते हैं कि मैं भी देखती हूँ, मेरी मम्मी भी। और मेरी एक और प्यारी सी बेटी हैं, उनका नाम है शहनाज, और वो शायद पठानकोट से हैं। वो भी मेरे वीडियो देखती हैं और कहती हैं मैं जब आपको काम करते देखती हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। तो क्या करोगे बेटा, काम तो सभी को पड़ते हैं, सभी मम्मियों को पड़ते हैं काम। और जो खासकर घर गृहस्थी में ज़्यादा फंसी रहती हैं उनके काम तो इसी तरह लगे रहते। और ये जो कुर्सी थी इसमें मैं मठा रखकर, मतलब गघरी रख के इसे मशीन लगाती थी। ये फूट चुकी है पूरी तरह, तो 2 टुकड़े हो गए थे। मैंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया है और बहुत ज़्यादा बेतहासा कचरा निकला है, इतना कचरा निकला है ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था अगर गुरुवार नहीं होता ना तो खाना पीना किनारे छोड़ देती, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिपाई करती बारामदे की और इस कमरे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये देखो, जैसे कि बताया है मैंने कि एक बार में एक डस्ट ट्रे जो होती है वो पूरी पैक हो जाती है, पूरा इतना कचरा रहता है। और ये एक थैली थी येलो कलर की, तो वो आप लोग देख रहे होंगे कि येलो कलर की जो थैली है इसको हस्बैंड कह रहे थे रख दो, क्योंकि ये जो थैली होती है ये यूज एंड थ्रो वाली थैली हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप धो के रखोगे तो ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो फिलहाल इनको इकट्ठे कर करके रखती जा रही हूँ एक बोरी में, क्योंकि अभी चूल्हा जब जलेगा, अभी कुछ ही दिनों में चूल्हा का काम शुरू हो जाएगा, तो बस इनका चूल्हा जलाने के उपयोग में ये आ जाएंगी। और हमारी जो एक सिस्टर हैं भावना खरे, उन्होंने कहा है कि आप मुझे मावा बर्फ़ी बना के बताइए, तो बिल्कुल थोड़ा सा। और फ्रेंड्स देखिए, तखत जो बाहर पड़ा हुआ था वो उठाकर अंदर रख दिया है हम लोगों ने। और अभी फ़िलहाल ये जो पलंग है ये यहाँ पर है, और ये कपड़े जो रखे हुए हैं ये हस्बैंड के, तो अभी मैं इनकी तह लगा के रख देती हूँ। और शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये देखिए। और आज मुझे करना थी लिपाई, पर लिपाई आज नहीं करेंगे क्योंकि आज है गुरुवार, गुरुवार के दिन लिपाई नहीं की जाती है। तो अभी फ़िलहाल झाड़ू वगैरह का काम हो चुका है। और ये जो तखत बाहर रखा था ये हो रहा था ख़राब। और जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैंने डाला था तेल बालों में, तो आज बाल भी नहीं धुलेंगे क्योंकि गुरुवार के दिन हमारे यहाँ बालों का धोना और लिपाई पुताई करना, नाखून काटना वर्जित है। तो लिपाई का काम कल कर लेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। और समय हो गया 11 बजे का और अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो फटाफट से नहा लेते हैं और करते हैं खाना की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड जी गए हुए हैं नए वाले घर, वहाँ कुछ काम लगा है। तो समय रहेगा तो आपको नए वाले घर का भी व्यू दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा है आप लोग के कि नया वाला घर दिखाइए। तो आज चलेंगे शाम टाइम। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। और समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था जैसे कि बताया ही मैंने, और उसके बाद मैं आ गई थी फटाफट यहाँ पर खाना बनाने के लिए। एक तरफ चढ़ा दिया चावल और सब्जी बनाना थी। सब्जी रखी हुई थी बरबटी, जिसको आप लोग लोबिया बोलते हैं, तो उसको काटने छीलने में टाइम लगता, इसलिए मैंने फटाफट से चना की बड़ी की सब्जी ही बना ली है, यही बना लेंगे। और पीस के इसमें डाल देंगे टमाटर। और आलू पक चुके थे और यहाँ पर मैंने डाल दी थी बड़ी, तो बड़ी भी पकेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लगेगा पकने के लिए। और खाना में इतनी देर हो गई थी कि हस्बैंड जी यहाँ बैठ गए थे खाना के लिए, बोल रहे थे खाना दे दो, और मैं बेलने लगी थी फटाफट से रोटियाँ। और सब्जी पकने में थोड़ी सी कसर थी, तो आधी कच्ची सब्जी ही परस दी थी। और यहाँ पर डाल देंगे पहले टमाटर की प्यूरी, जो टमाटर पीस के रखे हैं मैंने। और चना बड़ी की सब्ज़ी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, तो इसकी सब्ज़ी एकदम खट्टी अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 2-3 टमाटर पीस के डाल दिए हैं। और इसमें डाल दिए थे मैंने खटाई, जिसको आप लोग सूखे आम की खटाई, हमारे यहाँ उसको अमकरिया कहते हैं, वो भी डाल दिए थे, क्योंकि ये सब्ज़ी एकदम खट्टी अच्छी लगती है। और रोटियां जल्दी जल्दी यहाँ लग गई थी सेकने के लिए। और अभी फ़िलहाल मेरी जो गैस है वो बाहर ही रखी हुई है, क्योंकि अभी अंदर काफ़ी गर्मी है। और जैसे कि बताया ही था कि जब तक सावन का महीना नहीं लगेगा तब तक यहाँ पर गर्मी लगती ही रहेगी। खाना बनाते समय मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है 5 दिनों से। थोड़ा अगर बारिश होने लगे, हर 1-2 दिन में 2-2 4-4 घंटे बारिश हो, तो थोड़ा बहुत गर्मी कम होगी। पर चलिए, जब बारिश होना होगी तब होगी, हमें तो अपने काम निपटाना ही पड़ेंगे। और साल के 12 महीने हमारे काम तो यही रहते हैं। तो और इसके बाद खाना वाना हमारा हो चुका था। खाना वाना खाने के बाद मैंने कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे। और मैं यहाँ पहुँच रही थी गैस, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी खाना बनाते में, काफ़ी सब्जी गिर गई थी इसमें, आटा भी गिर गया था। और कभी कभी जब जल्दबाजी के काम रहते हैं ना तो ऐसा ही काम होता है, सामान बहुत गिरता है सब्जी वगैरह। तो गैस पोंछ लेते हैं, क्योंकि अचानक से अगर कोई आ जाएगा तो पानी भी नहीं पिएगा मेरे घर में गैस देख के। तो मैंने इसको साफ़ किया सबसे पहले, और उसके बाद में अंदर बर्तन भी रखे हुए हैं, तो बर्तन भी जमाना है और चलना है नए वाले घर,
क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है कि काम लगा हुआ, तो वो देखने मुझे जाना था। और काम क्या लगा हुआ है ये तो आप लोग को वहाँ चलकर ही पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि घर दिखाइए घर दिखाइए, तो चलिए फाइनली आज आपको दिखा देते हैं। वैसे मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, पर मैंने कहा बार बार आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि भाई झूठ बोल रही है, झूठी है। तो वो झूठ बोलने से मुझे, खैर इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है। जो आप कह रहे हो आप कहते जाओ, मैं कितनी सही हूँ कितनी गलत हूँ वो मैं जानती हूँ। और अब आ गई थी मैं यहाँ बर्तन सेट करने के लिए, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। और बाल देख ही रहे होंगे आप, मेरे बिल्कुल पूंछ जैसे बाल हो गए हैं। और हमारी ज्योति बहन कह रही थी कि भाभी आप आदिवासी हेयर ऑयल बुलवा लीजिए। मैंने बुलवाया है ओरिजिनल वाला। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आदिवासी हेयर ऑयल मुझे भी बुलवाना है, काफ़ी दिन से यशी कह रही है। और मेरे भाई ने तो बुलवाया भी है और वो यूज भी कर रहा है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है उसका। तो अब देखते हैं यशी आ जाए उसके बाद ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि यशी के तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अभी बाहर है। तो देखो यशी 5 तारीख तक आएगी तभी फिर ऑर्डर करेंगे तेल के लिए। तो चलिए यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बर्तन है इनको रखना है अंदर, और सब यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई। और सबसे अच्छी बात इस समय ये है कि जो मेरी मिट्टी की ये किचन है ना, एकदम साफ़ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि खाना बन ही नहीं रहा है। तो चलिए घर में ताला कर लगा दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर। तो यहाँ जो काम लगा है वो काम लगा था ये जो ये रेत है ये पूरे में बिखरी पड़ी थी, और गाय ने तो इतना गोबर किया था रेत में, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकी। क्योंकि जानवर इस समय फ्री चल रहे हैं, फ्री यानी कोई चराने वाला नहीं है, जहाँ मर्जी आए छोड़ दो जानवर को, चरते रहते हैं। तो यहाँ पर ये एक रेत इकट्ठी करवाई है, जो डस्ट डली थी वो भी इकट्ठी करवाई है, और यहाँ गिट्टी वगैरह सारा इकट्ठा करवा के पूरा यहाँ ढेर लगा दिया। तो चलिए चलते हैं अब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ भी देख लीजिए आप लोग घर। तो ये है घर पूरा, और वैसे मैं 2-3 बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, और काफ़ी सारा काम अभी पेंडिंग में है। तो यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ और देख लीजिए। ये देखिए ये है भैया मिस्त्री का काम, मसाला तक बना जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। और भाई उनकी मर्जी है, उनने काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आना ही नहीं। नुकसान किसका होगा, मालिक का होगा, वो मालिक जाने। और बना मसाला आप लोग देख लीजिए। ये टाइल्स वगैरह सारी रखी हैं, आधे में टाइल्स लगी हैं आधे में नहीं लगी हैं। अब जो भी आप नया मिस्त्री अगर बुलवाएंगे तो वो नए सिरे से ही पैसे लेगा, काम करेगा। ये देखिए किचन का काम भी आधा अधूरा है। ये स्टोर रूम में टाइल्स लग चुकी हैं, और 3 कमरे अभी बाकी हैं, लेटरिन बाथरूम बाकी हैं। यानी ये समझ के चलिए कि अभी कम से कम यहाँ पर 60% काम होना है। 60 भी नहीं कह सकते, यहाँ पर सीधे सीधे 70% काम होना, 30% ही काम हुआ है। तो ये देखिए सब सामान जहाँ का तहाँ रखा हुआ है, और आज आने वाला जो मिस्त्री है वो आ नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। और सीमेंट भी पूरे सब सारा मटेरियल रखा हुआ है, सिर्फ मिस्त्री की कमी है, मिस्त्री ही नहीं है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये है हमारे पीछे तरफ का दरवाज़ा, और पीछे देखिए कितनी अच्छी हरियाली है, और यह जगह भी हम ही लोगों की है पीछे तक। तो देखिए कितनी हरियाली है यहाँ। और देख लिया है कि सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, टाइल्स वगैरह रखी हुई हैं इस वाले रूम पर। ये देखिए यहाँ पर ये सारी सीमेंट भी रखी हुई है, रेत भी रखी हुई है, आधी टाइल्स लग चुकी हैं। काफ़ी बार मैंने बताया भाई आधी टाइल्स लग गई हैं, आधी लगना बाकी है। अब मिस्त्री ही नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं बताइए। और लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ, मेरा घर नहीं बन रहा है। तो घर मेरा बन रहा है, मटेरियल पड़ा हुआ है, मिस्त्री आ ही नहीं रहा। और लगभग 2 महीने से मिस्त्री गायब है। जो टाइल्स बिछाने वाला है वो 2 महीने से गायब है। और अगर पूरी तरह से घर कंप्लीट करवाते हम लोग, अब तक हमारा घर पूरा कंप्लीट हो चुका होता, और जुलाई में मैं शिफ्टिंग ले लेती। पर अब ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं, जो काम ये पड़ा हुआ है अधूरा। ये देखिए, देख लीजिए आप लोग खुद देख लीजिए, और फिर कहिएगा कि मैं झूठ बोलती हूँ। देखिए सारा सामान, ये 3 कमरे बचे हुए हैं अभी टाइल्स के लिए, ये वाले 3 कमरे। ये देखिए ये अभी अधूरा पड़ा है, बाकी का काम कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। और आज यहाँ पर लगवा के रखी हमने लेबर। यहाँ आप देख रहे होंगे, शायद उजेला की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, बाहर जो है रेत वगैरह पड़ी है, वो सारी रेत हम लोग को समेटवा कर रखवाना है। और यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये मसाला, तो इस तरह का वेस्टेज करते हैं जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, वो ऐसा वेस्टेज करते हैं। ये बना बनाया मसाला रखा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए
इसमें सीमेंट भी मिली हुई है, रेत भी मिली हुई है, तो इस तरह का नुकसान होता है। पैसे तो हम लगाने को तैयार हैं, पर जब काम करने वाले ही काम ढंग से नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। अब आप लोग ही बताइए। तो भाई ये है मेरा घर, और मुझे लगता है अभी 4 महीने में ही कंप्लीट हो पाएगा।